हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करें एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को। यानी अगर आम भाषा में बात की जाए तो कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ और कब तक हुआ, ये सब कौन हमें बताता है? एडवर्ब। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाती है। तो यहाँ पे काम तो हुआ, उसने गाया, पर उसमें हमारे पास कुछ डिस्क्राइब भी किया, उसने वर्ब के बारे में डिस्क्राइब किया। तो ये ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब पहचानने की ट्रिक होती है कि लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? ज़्यादातर एल वाई। पर कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके पीछे एल वाई नहीं लगता। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, मेन 5 पार्ट्स होते हैं एडवर्ब्स के। फर्स्ट पार्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी मैनर का एडवर्ब। ये हमें बताता है कि कोई एक्शन कैसे हुआ। इसके मेन एग्जांपल्स हैं जल्दी हुआ, धीरे हुआ, केयरफुली हुआ और खुशी से हुआ। ही रन्स क्विकली, वो भागा, पर वो कैसे भागा? तेज़ी से भागा। जहाँ पे हमें कैसे का आंसर मिल जाए वहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब अगला है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। कब हुआ एक्शन, जो हुआ वो कब हुआ। इसके एग्जांपल्स हैं आज, कल, बीता हुआ कल या फिर अभी। अब जैसे एग्जांपल सेंटेंस है हमारे पास, शी विल अराइव, वो पहुंच जाएगी, पर वो कब तक पहुंचेगी? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या फिर कल। तो वहाँ पे हमें जहाँ पर कब का आंसर मिल जाए वहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई एक्शन कहाँ हुआ। अब एग्जाम्पल्स क्या है इसके? यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, हर जगह हुआ या फिर बाहर हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस है, दे आर वेटिंग, वो वेट कर रहे थे, पर वो कहाँ वेट कर रहे थे? वो कहीं भी वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आउटसाइड, वो बाहर वेट कर रहे थे। जहाँ पे हमें कहाँ का आंसर मिल जाए वहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बताता है कि जो एक्शन है वो कब तक हुआ। ये 4th और 5th पार्ट थोड़े कंफ्यूजिंग है, बस बहुत ईजी है। अब जैसे इसमें हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो कब तक हुआ। हमेशा होता रहा, थोड़े टाइम तक हुआ, कुछ टाइम तक हुआ, रेयरली ही होता है या फिर कभी नहीं होता। अब जैसे ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी उठता है, पर वो कब तक जल्दी उठता है? वो हमेशा जल्दी उठता है, या फिर वो कुछ समय तक जल्दी उठा, या फिर वो कभी जल्दी नहीं उठता। तो ये जहाँ पर हमें कब तक का आंसर मिल जाए वहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये हमें बताता है किसी भी एक्शन और किसी भी एक्शन की या फिर किसी भी फीलिंग की इंटेंसिटी या फिर डिग्री। जैसे एग्जांपल्स में आता है वेरी, बहुत ज़्यादा, टू, बहुत ही ज़्यादा, क्वाइट, बहुत कम, ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा। अब जैसे एग्जांपल सेंटेंस है, शी इज़ वेरी हैप्पी, वो खुश है, पर हमें यहाँ पे वेरी दिया गया है, यानी वो बता रहा है वो बहुत खुश है। जहाँ पर हमें उसकी डिग्री पता चल रही है, इंटेंसिटी पता चल रही है, वहाँ पर क्या आया? वहाँ पर हमारा आ जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब जैसे अगला हमारा आता है, अब हमारी आती है क्विक टिप। टिप है यहाँ पे हमारे पास मैनर। जहाँ पर हमें मैनर मिले वहाँ पर क्या होगा? कैसे हुआ। टाइम, कब हुआ। प्लेस, कहाँ हुआ। फ्रीक्वेंसी, कब तक हुआ। और डिग्री, कितना हुआ। हाँ, डिग्री क्या होगा? कितना हुआ। अब ऐसे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा फटाफट से। अब ये खुल गई हमारी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड एंड सर्कल ट्रू और फॉल्स फॉर दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट ये पढ़ लेते हैं। आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। आई वर्क हार्ड इन माई क्लास एंड आई ट्राई टू डू माई होमवर्क करेक्टली। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ क्लास में, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना सारा होमवर्क बहुत ही करेक्टली कर लूँ, सही कर लूँ। आई ऑलवेज लिसन केयरफुली टू द टीचर, मैं हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूँ अपने टीचर को। आई यूजुअली डू वेल इन टेस्ट, मैं हमेशा टेस्ट में हमेशातर अच्छा ही करता हूँ। बट आई एम नॉट वेरी गुड एट PE, पर मैं PE में उतना अच्छा नहीं हूँ। आई कांट, PE की जगह PT आएगा एक्चुअली। आई कांट रन वेरी फास्ट एंड आई प्ले फुटबॉल टेरिबली, यानी मैं उतना तेज नहीं भाग पाता हूँ। अब इसमें हमें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ही लाइक्स इंग्लिश, उसे इंग्लिश पसंद है, ये ट्रू है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। ही ट्राइज टू डू हिज होमवर्क क्विकली,
वो जल्दी कोशिश करता है, वो करेक्टली कोशिश करता है, तो ये गलत है। ही लिसन्स केयरफुली टू द टीचर, वो टीचर को बहुत ध्यान से सुनता है, ये ट्रू है, वो ध्यान से सुनता था, है ना। ही यूजुअली डज टेरिबली इन टेस्ट, वो थोड़ा थोड़ा ख़राब करता था टेस्ट में, वो थोड़ा थोड़ा किस में ख़राब था, फुटबॉल में, टेस्ट में वो काफ़ी अच्छा करता था, ये भी फॉल्स है। ही रन्स फास्ट, वो बहुत फास्ट भागता है, लेकिन यहाँ पे आई कांट रन वेरी फास्ट, यानी वो ज़्यादा तेज नहीं भाग सकता, तो ये भी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एडजेक्टिव्स को एडवर्ब से मैच करना। बैड के पीछे अगर हम ly लगा दें तो क्या बन जाएगा, बैड, यानी सबके पीछे ly लगाते जाओ। कुछ कुछ के पीछे इसमें मैं बताऊंगी, एक या फिर दो के पीछे ly नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। करेक्ट कि मैंने पूछे क्या बोला, ly लगा दो, कहाँ है करेक्ट, ये रहा करेक्टली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, सॉरी ऊपर होना था ये, ब्यूटीफुली। टेरिबल, टेरिबल कहाँ है, टेरिबली। गुड, यही वो वर्ड है जिसके पीछे ly नहीं लगता है, यानी कुछ कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे जिनके पीछे ly नहीं लगता, वो यही है। गुड के बाद वेल लगता है। हार्ड यानी हार्डली, एक मिनट, हार्ड को हम हार्डली भी लिख सकते हो या फिर हार्ड भी लिख सकते हैं, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं हार्ड को। फास्ट, फास्ट भी लिख सकते हो और फास्टली भी लिख सकते हो। केयरफुल यानी केयरफुली। हैप्पी, हैप्पीली। तो ये सब हमारे एडवर्ब से एडजेक्टिव्स हमने जोड़ दी। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है मेक इट राइट, हमें इसमें गलती देखनी है और उसे सुधारना है। शी डजंट डू हर होमवर्क करेक्ट, ly लगाना है, करेक्ट में लगता है, तो करेक्ट के बाद क्या लगा देना है आपको, ly। ही रैन द रेस वेरी फास्टली। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, हमने वर्ब्स कर रखे हैं, जब भी हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, ly, ठीक है। और जब थर्ड या सेकंड फॉर्म होगी तो ly नहीं आएगा। अब जैसे ही रैन द रेस वेरी फास्टली, अब वो बहुत तेज दौड़ा रेस में, यहाँ पे या तो हम रैन को चेंज करें या फिर फास्टली को, लेकिन हमें किस में करना है, एडवर्ब में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम फास्ट। डू स्पीक इंग्लिश गुड, गुड हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीक है, तो हम गुड की जगह क्या लिखेंगे, वेल, क्योंकि इसके पीछे ly नहीं लगता। दे डिडंट वर्क वेरी हार्डली ऑन प्रोजेक्ट, उन्होंने बहुत हार्डली प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया। अब मैंने क्या बोला था, हार्डली भी लिख सकते हो, हार्ड भी, पर यहाँ पे कौन सी है, थर्ड फॉर्म, डिड नॉट आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हार्ड, नॉट हार्डली। माई मम कैन सिंग ब्यूटिफुल, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, ब्यूटीफुली आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। आई राइड ब्यूटीफुल के बाद ly आएगा। आई राइड माई बाइक रियली केयरफुलर, केयरफुलर तो आता ही नहीं, तो इसकी जगह क्या आएगा, केयरफुली। वी वुड हैप्पीली प्ले ऑन, अब यहाँ पे हैप्पीली की स्पेलिंग ही गलत है, तो वो आपको एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी, आपको अपनी तरफ से कुछ भी ड्रॉ करना है, या आप होमवर्क समझ के कर लीजिए या फिर प्रैक्टिस समझ के कर लीजिए। बाय बाय, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और जिसने पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। और अगर आपको लगे कि और बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करें।